हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स से चैप्टर 5 पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, देखिए इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या है, उनके इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग अपने यहाँ की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। आप लोग ना न्यूज़ में खूब अच्छे से देखते होंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम आपको पता है, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, सपा, ठीक है ना, शिवसेना। न्यूज़ आप लोग देखते ही है तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम भी आप लोग जानते हैं। हम लोग इस चैप्टर में ये समझेंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, हर एक पार्टी यही कोशिश करती है ना, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो। What they all try? They all try to win election. They contest election. They try to win election. They form government. Okay, यही कोशिश होती है उनकी। तो हम लोग ना एक एक करके चलते हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या है। देखिए हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है और डेमोक्रेसी की भावना को फुलफिल करने के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना ज़रूरी है। ओके, देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो आप देखेंगे तो वो क्या है, ग्रुप है लोगों का। सो ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल। और ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच कंटेस्ट इलेक्शन टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों का ग्रुप है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मकसद क्या है कि वो इलेक्शन में जीते और सरकार बनाए। ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम लोग ने एग्जाम्पल के लिए दो ही पार्टी लेके चलते हैं, अगर एक ही पार्टी जीतेगी तो कोई एक ही पार्टी, मेजॉरिटी किसी एक ही पार्टी को मिलेगा। तो जो दूसरी पार्टी जिसको मेजॉरिटी नहीं मिला, जिसको गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका नहीं मिला, वो क्या करती है, तो वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। ठीक है, हमारे इंडिया में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो एक पार्टी हो सकती है, एक पार्टी से ज़्यादा का ग्रुप हो सकते हैं, ज़्यादा ग्रुप हो सकते हैं पार्टीज के। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और दूसरे जो ग्रुप होते हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग ना अब डेफिनीशन के हिसाब से देखते हुए चलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को। ओके, तो आइए डेफिनीशन देखते हुए चलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के डिफिनीशन को। ठीक है ना, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है ना, हम लोगों ने पीछे भी बात किया है कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो मिलके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। और इलेक्शन कॉन्टेस्ट किस मोटिव से करती है, ताकि वो मिलके गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके, पावर गेन कर सके। ठीक है ना, वी कैन डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी एज ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। क्लियर है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का ग्रुप है जो मिलके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है और पावर गेन करने की कोशिश करती है, पावर गेन करती है। ठीक है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उनके अपने कुछ बेसिक आइडियाज होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उनका अपना एक आइडिया होता है, एजेंडा होता है, अपने प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है ना, सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ ओन एजेंडा और ओन पॉलिसी और ओन सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक प्रोग्राम होता है, पॉलिसी होती है, और पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि उनकी जो पॉलिसी है वो लोगों को पता चले। ठीक है, लोग उसकी पॉलिसी को सपोर्ट करें, लोग पार्टी से जुड़े, लोग पार्टी के पॉलिसी को प्रोपेगेट करें, ब्रॉडकास्ट करे, सपोर्ट करे। ठीक है ना, सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी और ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी। ठीक है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मेंबर जो भी होंगे वो सोसाइटी से ही होंगे। तो सोसाइटी में जो सोसाइटी के जो इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, ठीक है, वैसी पॉलिसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनाती है जिससे सोसाइटी के इंटरेस्ट फुलफिल होते हो। सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी। ठीक है ना, एवरी पॉलिटिकल पार्टी tries to connect more and more people to their ideas
ओके, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी ये कोशिश करती है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, ठीक है, वो उसके आइडिया को सपोर्ट करे, फॉलो करे, इस पार्टी को, पार्टी की मेंबरशिप ज्वाइन करे। देखिए फॉलोअर और मेंबर्स में डिफरेंस है, हम लोग समझते हुए चलते हैं। जैसे अपना कार्यकर्ता कहते हैं ना किसी पार्टी के, वो कोई भी आदमी किसी पर्टिकुलर पार्टी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है एज अ मेंबर, ठीक है ना, तो वो उस पार्टी का मेंबर हो गया। जबकि ऐसे भी आदमी हैं जो अब किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, बट वो किसी पार्टी के लीडर को पसंद करते हैं या किसी पार्टी के पॉलिसी को पसंद करते हैं, तो वो फॉलो करना हो गया। सो विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी पार्टी वन कैन बी अ फॉलोअर, ठीक है ना। सो ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर होंगे, फॉलोअर बनने के लिए मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। सो हर एक पार्टी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पॉलिसी को फॉलो करें, उसके पॉलिसी को सपोर्ट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी को ज्वाइन करें। सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी और ऑल पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू कनेक्ट पीपल विद देयर आइडियाज एंड इंक्रीज देयर मेंबर्स एंड सपोर्टर्स। ये बात समझ में आ रही है ना, फॉलोअर्स और मेंबर्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो हर एक पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि लोग उसके आइडियाज़ को फॉलो करें, लोग मेंबर बने उस पार्टी के, ठीक है। देखिए पार्टी जो होती है ना, सोसाइटी में पार्टीशनशिप क्रिएट करती है। पार्टीशनशिप कहने का मतलब क्या है, ये समझते हुए चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी एक पार्टी के आइडिया में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, ठीक है, मैं किसी दूसरे पार्टी के आइडिया में बिलीव करता हूँ, तो सोसाइटी के लोगों के बीच में एक पॉलिटिकल डिवीज़न होता है पार्टी में, एक मेंबर में भी, एक फैमिली में भी हो सकता है, ठीक है, कि दो मेंबर पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई और मेंबर दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड कांग्रेस के सपोर्टर हो सकते हैं। तो बीइंग अ फ्रेंड, ठीक है ना, बीइंग इन फ्रेंडशिप यू हैव डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज अबाउट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है कि आपका जो सपोर्ट है एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है, किसी वैसे दूसरे का सपोर्ट दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पास है। तो सोसाइटी के लोगों के बीच में पॉलिटिकल व्यू पे एक डिवीज़न क्रिएट किया जाता है, इसी को बोलते हैं पार्टीशनशिप, ठीक है ना। आपकी लॉयल्टी, आपका सपोर्ट एक पार्टी के लिए है, दूसरे की लॉयल्टी, दूसरे का सपोर्ट एक पार्टी के लिए है। तो सोसाइटी, जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि समाज में हम ही लोग रहते हैं, हम में से कोई बीजेपी के सपोर्ट में है, कोई कांग्रेस के सपोर्ट में है, कोई आरजेडी के सपोर्ट में है, कोई किसी और पार्टी के सपोर्ट में है, ठीक है। तो सोसाइटी के लोग अलग अलग पार्टी के सपोर्टर हैं, अलग अलग पार्टी के साथ बटे हुए हैं सोसाइटी में। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट्स पार्टीशनशिप, ये वर्ड समझना है हम लोगों को। रिलेटेड विद आइडियाज ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज पार्टीशनशिप। आप किसी एक पार्टी के आइडिया से रिलेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका पार्टीशनशिप है, ठीक है। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट पार्टीशनशिप बाय रिफ्लेक्टिंग पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। देखिए हम लोग इसको समझते हैं पॉलिटिकल डिवीज़न कैसे कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया, सोसाइटी में सब लोग मिल के रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी के चॉइस की बात करते हैं तो कोई बीजेपी के सपोर्टर हैं, कोई कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कोई किसी और पार्टी के सपोर्टर हैं, तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक पॉलिटिकल डिवीज़न देखने को मिल रहा है। और ये जो पॉलिटिकल डिवीज़न लोगों के बीच में है, इसी को बोलते हैं पार्टीशनशिप, ठीक है ना। तो पार्टीशनशिप क्या होता है हम लोग समझ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी ना, हम लोगों ने बात किया है कि सबका अपना एक पॉलिसी होता है, सबका अपना एक एजेंडा होता है। साथ ही साथ आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखिएगा तो सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ना किसी ग्रुप को, किसी न किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इज इट स्टैंड्स फॉर, यानी सोसाइटी के किस पार्ट के लिए ये। देखिए एक पार्टी को हम लोग देखते हुए चलते हैं ना, तो आप देखिएगा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी के किसी न किसी सेक्शन के इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है, सोसाइटी के किसी न किसी इंटरेस्ट के, सोसाइटी के किसी न किसी सेक्शन के लोगों की डिमांड रखती है, ठीक है। ओपनली वो फेवर करती है किसी एक ग्रुप को। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो SC हैं, ST हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। वैसे ही आप देखिएगा तो कुछ पार्टी हैं जो ओपनली मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ पार्टी ऐसे हैं जो ओपनली हिंदू को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम इस चीज़ में नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग बस एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि आप अपने इंडिया में देख सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ओपनली सोसाइटी के किसी न किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करती है। सो अ पार्टी इज़ नोन बाय विच पार्ट इज स्टैंड्स फॉर। एक पार्टी को हम जानते हैं कि ये सोसाइटी के किस पार्ट के लिए ये पार्टी स्टैंड करती है, ठीक है। विच पॉलिसी इट सपोर्ट
पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पॉलिसी को सपोर्ट करती है और सोसाइटी के किस पार्ट्स के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है, किस पार्ट्स के किस सेक्शन के इंटरेस्ट को सोसाइटी में ये उठाती है। ठीक है, सो अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर। ये हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी के किसी एक सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, फोकस करती है। ठीक है, सो जो पार्टी की पॉलिसी है वो किस सेक्शन को सपोर्ट करती है या किस सेक्शन के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है। ठीक है ना, तो हम लोग ये समझ रहे हैं। एक बार जल्दी से देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का ग्रुप है जो मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने पॉलिसीज होते हैं, अपने एजेंडा होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बनाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पार्टी से जोड़ना चाहती है, उनको अपना मेंबर बनाना चाहती है। ठीक है ना, तो हम लोग ये देखते हैं। उसके बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, सोसाइटी में एक पॉलिटिकल डिवीज़न करती है जिसको पार्टीशनशिप कहते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी के किसी न किसी सेक्शन के इंटरेस्ट को फोकस करती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें तीन जो मेजर चीज़ है, तीन कंपोनेंट है जिससे मिलके कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, तो उनमें उनके लीडर हैं ना, वो जो लीडर होते हैं, ठीक है, पार्टी के आइडिया को एडवोकेट करते हैं, पार्टी के आइडिया को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, पार्टी के आइडिया को वो स्पीच के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू लोगों के बीच ले जाते हैं। तो हर पार्टी में लीडर्स होते हैं। तो हम ना कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले क्या देखेंगे, लीडर्स। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोगों ने अभी बात की है ना कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके मेंबर बने। ठीक है, देखिए मेंबरशिप पे क्यों कोई पार्टी ध्यान देती है, ताकि पार्टी की जो एक्सेसिबिलिटी है, पार्टी की जो पकड़ है, वो ग्राउंड लेवल तक आ सके। कोई भी पार्टी का मेन मकसद क्या है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके गवर्नमेंट फॉर्म करना। ठीक है, वो हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जब मेजॉरिटी आएगी आपको इलेक्शन में। ठीक है, मेजॉरिटी कैसे आएगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोशिश करती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को ज्वाइन किया जाए। ठीक है ना, तो सेकंड कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज एक्टिव मेंबर एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज फॉलोअर्स। देखिए, एक्टिव मेंबर्स वैसे लोग होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, जबकि फॉलोअर्स क्या है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर्ड नहीं होते हुए भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के या तो लीडर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या उनके आइडिया को, उनके पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स। अब देखते हुए हम लोग चलेंगे पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो पता है इलेक्शन लड़ते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और कौन कौन से फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो आइए वो देखते हुए चलते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हुए चलते हैं कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, हमें पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस लिए फॉर्म होती है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो इलेक्शन कौन कॉन्टेस्ट करेगा, कॉन्टेस्ट करने के लिए पार्टी की तरफ से कोई ना कोई लीडर होंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने इलेक्शन देखते हैं हम लोग, तो इलेक्शन में कंटेस्टेंट होते हैं जो अब किसी न किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हर पार्टी की तरफ से एक पार्टिसिपेंट होंगे, एक कंटेस्टेंट होंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पार्टी की तरफ से ही इलेक्शन में लोग कंटेस्ट कर सकते हैं, वैसे आदमी भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है, वो भी, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है ना, जैसे हर एक आदमी को राइट टू कास्ट वोट या राइट टू वोट है, वैसे ही राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी आपके पास है। ठीक है ना, सो विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी वन कैन कंटेस्ट इलेक्शन एंड दैट कैंडिडेट इज नोन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या निर्दलीय उम्मीदवार। ठीक है, तो अब देखते हुए चलिए कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या है। तो अभी हम लोग 1 मिनट के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को साइड कर देते हैं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन को देखते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या करती है, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट ऑफ़र करती है। ठीक है ना, कैंडिडेट या लीडर ऑफ़र करती है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। और ये जो देखिए, ये जो लीडर
ऑफ़र की है पॉलिटिकल पार्टी ने, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि इलेक्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बीजेपी की तरफ से भी एक लीडर होंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी है, और भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो ये जो पार्टी जिस लीडर को वहाँ पे ऑफ़र कर रही है लोगों को, तो अब ये उस पार्टी का इंटरनल डिस्कशन का मामला है कि पार्टी किसको अपना कैंडिडेट बनाएगी, किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी, ये डिसाइड उस पार्टी के मेंबर करेंगे या पार्टी के जो टॉप के लीडर हैं वो करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड्स कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड द कैंडिडेट इज चूजन बाय द टॉप लीडर ऑफ द पार्टी और द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है ना। पार्टी के मेंबर या पार्टी के लीडर डिसाइड करते हैं। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोगों ने पीछे बात की है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक पॉलिसी होता है, अपना एक प्रोग्राम होता है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को पॉलिसी ऑफ़र करती है। अब लोगों को जिसकी पॉलिसी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, लोग अपने जजमेंट के हिसाब से पॉलिसी को चूज करते हैं, ठीक है ना। सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी डज ऑफर सम पॉलिसीज, सम प्रोग्राम्स टू पीपल, ठीक है ना। सो पॉलिटिकल पार्टी ऑफर्स पॉलिसीज टू वोटर दैट इज़ टू बी चूजन थ्रू देयर वोटिंग, ठीक है ना। ये जो चॉइस है लोग कैसे चूज करते हैं, वोटिंग देके, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्टी, हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन पावर गेन करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो जो मेजॉरिटी में आती है वो सरकार बनाएगी, जो मेजॉरिटी में नहीं आते हैं और क्या करते हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। तो गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी, देखिए चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट में, या आप स्टेट असेंबली का देखिए, ठीक है ना। दोनों जगह पे आप देखते हैं कि रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट भी है और पार्टी के मेंबर भी हैं। तो जो भी कानून बनाए जाते हैं, लॉ जो भी बनाए जाते हैं, तो ये जो पार्लियामेंट या असेंबली है यहाँ पे डिस्कस होता है ना। इस डिस्कशन में वैसे पार्टी के मेंबर भी, वैसे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल है जो मेजॉरिटी में नहीं है, जो गवर्नमेंट नहीं बना रहे हैं, लेकिन क्या है वो अपोजिशन के लीडर हैं, ठीक है ना। तो डिस्कशन तो यहाँ पे हो रहा है, चाहे अपोजिशन के हो चाहे रूलिंग पार्टी को हो, है तो पॉलिटिकल पार्टी ही ना। अभी कोई कानून बन रहा है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, तो बीजेपी मेजॉरिटी में है, लेकिन बीजेपी के अलावे और पार्टी के मेंबर भी तो पार्लियामेंट में है, ठीक है ना। तो वहाँ जो डिस्कशन होता है उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो पार्लियामेंट में लॉ फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसी को हम लोग लेजिस्लेशन कहते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस होता है उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और जो मेजॉरिटी में जो पार्टी आती है या जो ग्रुप ऑफ पार्टी मेजॉरिटी में आते हैं, दे फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार बनाते हैं। और सरकार बनाने के बाद सरकार रन करते हैं। रन करने का मतलब गवर्नमेंट कितने साल के लिए बनाया जाता है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 5 साल तक जो गवर्नमेंट के कामकाज होंगे वो कौन देखते हैं, वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ही है ना। अभी हम लोग अपने यहाँ की बात करते हैं तो इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं, बीजेपी हैं और बीजेपी के अलाइड पार्टीज़ हैं और बीजेपी के साथ के पार्टी हैं। तो ये 5 साल के लिए चूज किए गए हैं। तो अब 5 साल के लिए इन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म किया है और गवर्नमेंट के कामकाज ये लोग कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई वो क्या करती है, दैट पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज अपोजिशन, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी या तो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट को रन करती है, नहीं तो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्टी ना पब्लिक ओपिनियन शेप करती है। कैसे पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है, देखिए चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हो या स्टेट इंटरेस्ट के इश्यूज हो, ठीक है। जो पार्टी गवर्नमेंट में है वो अपने अचीवमेंट्स बताती है, अपने प्लान्स बताती है। जो पार्टी अपोजिशन में है वो क्रिटिसाइज करती है, या जो अपोजिशन की पार्टी है वो गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस और प्रॉब्लम प्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो लोग जो होते हैं ये सब, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन में हो, लोग सारे पार्टीज़ को देखते हैं, समझते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर्स के भाषण के थ्रू, अपने सपोर्टर्स के आर्टिकल के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू अपने परफॉर्मेंस को, अपने डिमांड्स को लोगों के बीच में ले जाते हैं, ठीक है ना। तो लोग ना एक ओपिनियन बनाते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ की एग्जांपल ले सकते हैं, पिछले कुछ सालों के एग्जांपल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज किया, ठीक है। अब आपने न्यूज़ चैनल पे देखा, उसके सपोर्ट में भी थे
उसके अगेंस्ट में भी थे। तो लोगों के अंदर एक ओपिनियन बना, कुछ लोग उसको सही मानते हैं, कुछ लोग उसको गलत मानते हैं, ठीक है। वैसे ही एनआरसी आया, ठीक है। एनआरसी पे भी आप देखते हैं कुछ लोग उसके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हैं। तो जो सपोर्ट या अगेंस्ट में है, पॉलिटिकल पार्टी भी सपोर्ट या अगेंस्ट में है, तो इन्होंने क्या किया, अपने आइडियाज़ लोगों तक ले गए। लोगों के बीच में क्या हुआ, एक ओपिनियन शेप हुआ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे या अपोज करे, लेकिन एक ओपिनियन शेप हो रहा है ना। सो पॉलिटिकल पार्टी हेल्प्स इन शेपिंग ओपिनियन अमॉन्ग पीपल, ओके। सो पॉलिटिकल पार्टी से पब्लिक ओपिनियन हाईलाइटिंग द इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उसको हाईलाइट करती है, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस देती है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज आप ये भी देखिएगा कि कई बार लोगों के ऐसे इंटरेस्ट से जुड़े मुद्दे होते हैं, ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। तो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए मूवमेंट लॉन्च करती है, कैंपेन लॉन्च करती है, ऐसा भी हम लोग खूब देखते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट समटाइम्स इफ नीडेड फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। लोगों के प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिलाने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार को फोर्स करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी अपने यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि सड़क अच्छी नहीं है किसी एरिया में, स्कूल नहीं है, ठीक है। लोगों को स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सड़क चाहिए। तो जो पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी या अपोजिशन की पार्टी है, वो क्या करती है, मार्च करेगी, हड़ताल करेगी, कैंपेन चलाएगी, ताकि गवर्नमेंट को फोर्स कर सके उधर हॉस्पिटल खोलने के लिए, लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए। सो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च मूवमेंट, एक हम लोग ये देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो लोगों को ये जो मशीनरी है, गवर्नमेंट के जो कामकाज हैं, उसमें पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है ना, अपने यहाँ पे आप देखते हैं कि लोगों की कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उस तक वो अपनी बात को नहीं पहुँचा पा रहे हैं। वैसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, अपने जो लोकल लीडर हैं उनके पास जाते हैं और लोकल लीडर के थ्रू अपनी बात वो ऑफिस तक पहुंचा पाते हैं। तो लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने से कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल अपने लीडर से मिलना होता है। और लीडर लोगों की बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी है, यही लीडर आगे जाके लोगों से वोट मांगेंगे। तो लोग अगर उनसे खुश रहेंगे तो वोट करेंगे। तो जो लीडर होते हैं, लोकल लीडर होते हैं, वो लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, लोगों को सर्व करते हैं। तो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद लोगों को ही मिल रही है। सो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। समटाइम इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल to access or contact their leader than to do with the government officers to get their problem solved, to get their solution of the problem, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन देखे। पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट ऑफर करती है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टी लोगों को चॉइस ऑफर करती है, पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, पॉलिटिकल पार्टी सरकार को रन करती है, गवर्नमेंट को रन करती है, पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले करती है, पॉलिटिकल पार्टी लोगों के बीच में ओपिनियन शेप करती है, पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, पॉलिटिकल पार्टी लोगों को एक्सेसिबिलिटी देती है गवर्नमेंट मशीनरी में, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग्स और पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन को देखा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हुए चलेंगे पॉलिटिकल पार्टी के इम्पोर्टेंस को या नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो अब हम लोग देखते हुए चलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, नेसेसिटीज़ क्या है, ठीक है ना। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए हमारा जो डेमोक्रेसी का आइडिया है, डेमोक्रेसी का आइडिया ही इस पर डिपेंड करता है कि लोग अपने लीडर को चुनेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए कि एक तरीके से आप ना बिल्कुल लोकल सेल्फ लेवल पे जो आप देखते हैं, ठीक है ना, जो आपने फेडरलिज्म में पढ़ा है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उस लेवल पे ना कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिविजुअल कैंडिडेट को आप इलेक्ट कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप नेशनल या स्टेट लेवल पे देखिए तो क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के थ्रू गवर्न किया जा सकता है? आपका जवाब होगा कि नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सो हम ये जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के साथ साथ ही बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे काम को करते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो और सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है।
वो जब इलेक्ट होके आएंगे तो उनके पास कोई पॉलिसी कोई ऐसी नहीं होगी जो सभी लोगों को लेके साथ चले। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे उनके पास कोई पॉलिसी नहीं होगी। उनकी जो भी पॉलिसी होगी, जो भी एम्बिशन होंगे, वो अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से सिचुएशन अराइज हो सकते हैं, कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। सबसे पहले आप देखिए कि जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही होंगे, और जिनके पास नेशनल पॉलिसी की कमी होगी, जिनके पास पॉलिसी की कमी होगी। सो ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विल बी इलेक्टेड who have only program for their own constituency and lack national level policies। देखिए, गवर्नमेंट वैसा चाहिए, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि पूरे देश के लिए, स्टेट के लिए वो कोई प्लान कर सके, प्रोग्राम बना सके, स्टेट का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है ना। तो वहाँ पे सारे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक टीम होती है। पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, मिल के काम करते हैं, रूल बनाते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे नेशनल और स्टेट लेवल की पॉलिसी को हम लोग मिस कर देंगे, ठीक है ना। सेकेंड क्या देखते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, चाहे इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है या पॉलिटिकल पार्टी के अलायंस जीत के आते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, उनके लीडर्स आपस में मिलते हैं, मेंबर्स मिलते हैं, और वो डिसीजन लेते हैं कि उनके बिहाफ पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि सारे पार्टी के मेंबर मिल के अपने एग्जीक्यूटिव हेड, अपने हेड को चुनते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल लेवल पे हम क्या देखते हैं, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी के साथ साथ जो भी पार्टी बीजेपी के अलायंस में है, उन सब के लीडर्स ने मिल के फैसला लिया कि उनके तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हेड होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अपने टीम के सभी लोगों से, सभी पार्टी से मिल के डिसाइड किया कि उनका कैबिनेट कैसा होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मिनिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। स्टेट पे देखिए कि अगर सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही है तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में गवर्नमेंट को फिक्स नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट के फंक्शन को देखिए, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को देखिए, तो आपको लगता है कि अनसर्टेन सिचुएशन होगा। सो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव टू फेस अनसर्टेनिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या देखिएगा, जो लोग जो है ना, लोगों के पास, हम लोगों ने क्या देखा है कि जब पॉलिटिकल पार्टी होती है तो लोगों के पास चॉइस होता है, ठीक है ना। जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो लोगों के पास कोई पॉलिटिकल चॉइस की नहीं होगा। तो पीपल विल बी डिवाइडेड ऑफ पॉलिटिकल चॉइस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को एक चॉइस ऑफर करती है, ठीक है, लोगों को चॉइस ऑफर करती है। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगा तो कंट्री या सोसाइटी से रिलेटेड लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होगा। पीपल विल बी डिवाइडेड ऑफ चॉइसेस, ठीक है, एक ये नुकसान होगा। उसके बाद देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के कारण क्या होता है, सोसाइटी को ना एक मैकेनिज्म मिलता है। पॉलिटिकल पार्टी है तभी तो आपको एक सोसाइटी को, लोगों को एक तरीका मिला है कि वो वोट कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी को जस्टिफाई कर सकते हैं या अपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर लोग डिसीजन लेते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी तो सोसाइटी विल नॉट हैव अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी विल बी नॉट एबल to have a mechanism to support or restrain the government, make policies justify और oppose them। गवर्नमेंट के पॉलिसी को ना सोसाइटी जस्टिफाई कर सकती है, ना ही अपोज कर सकती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के चाहे आप अपोज कीजिए, जस्टिफाई कीजिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट के अपोज में रहिए, पॉलिटिकल पार्टी का होना तो ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो प्रोग्राम नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम कर सकती है। साथ ही साथ अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो कंट्री को, नेशन को इंटरनेशनल स्टेज पे जो डिप्लोमेटिक एग्जिस्टेंस है, डिप्लोमेटिक अफेयर्स है, वहाँ पे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है, जब पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगे तो कंट्री का डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो एक नुकसान हमारा ये भी है कि द कंट्री विल नॉट हैव अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑन इंटरनेशनल लेवल। सो कंट्री में सफ़र इकोनॉमिकली एंड लूज डिप्लोमेटिक एग्जिस्टेंस ऑन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टी के नेसेसिटीज़ को समझा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस 3 टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।